संत विशाल तपोभूमि के प्रांगण में विशाल मासिक सत्संग की श्रृंखला में ईस्वी सन 2023 का ये अंतिम महीने का मासिक सत्संग हो रहा है। आज तारीख है 3 दिसंबर। हमारे सामने एक बहुत भारी प्रश्न उठता है। क्या उठता है कि आखिर ज्ञान की चर्चा क्यों आवश्यक है। सहज ही स्वाभाविक होती है बात। जब चार लोग इकट्ठा होते हैं, किसी भी विषय में बात करते हैं, तो संतों के प्रति बात आ जाती है कि आखिर ये सत्संग क्या चीज़ है, कि ज्ञान की चर्चा क्या सुनाते हैं, इससे फायदा क्या है और इसके बिना हानि क्या है। समझने की चेष्टा तो नहीं करते हैं, लेकिन वो आपस में प्रश्न करते रहते। तो आज इसी विषय पर कुछ हम चर्चा करेंगे। ज्ञान की चर्चा क्यों आवश्यक है। हम सभी जानते हैं कि ये संसार आज का नहीं, ये अनादिकालीन संसार है और अनंत काल तक रहने वाला। तात अनादि सिद्धि थल ये हो, लोप्यहु काल विदित नहीं केहू। हे भाई, ये जगत अनादि है और अनंत काल तक रहने तात अनादि सिद्ध थल येहू, लोप्यहु काल विदित नहीं केहू। ये किसी काल में लोप भी नहीं हुआ है। तो ये अनादिकाल से चला रहा है। जीवों का शरीर धरना, सब खानियों में भ्रमण करना, दुख सुख का भोग होना, मिलना बिछुड़ना, हर्ष शोक आदि व्याधि उपाधि और माया मोह काम क्रोध लोभ इत्यादि की तरंगों से जूझते रहना और बार बार शरीर धारण करना, बार बार छूटना, पुण्य पुण्य जननम पुण्य पुण्य मरणम पुण्य पुण्य जननी जठरे शयनम। बार बार वही क्रिया होती चली आ रही। और हम क्या कर रहे हैं, दुख छुड़ाने की चेष्टा कर रहे हैं, प्रयास कर रहे हैं, माध्यम ढूंढ रहे हैं, करते चले आ रहे हैं, अब भी कर रहे हैं, आगे भी करते रहेंगे। प्रश्न ये उठता है कि आखिर दुख छूटने वाला है कि नहीं। तो जो चीज़ संसार में जैसे होने वाली होती है वो उसी प्रकार से हो सकती है, दूसरे तौर तरीके से नहीं हो सकती। तो ये जगत जब अनादि है और दुख भी अनादि है, तो इसको छुड़ाने का प्रयास भी होता रहा। हम लोग भी करते चले आए, ईश्वर में भी कर रहे हैं। तो जैसे वही भोजन करते हैं, वही पानी लेते हैं, वही हवा लेते हैं, उसी घर में बारंबार रहते हैं, वही रास्ता तय करते हैं, ऐसे हमको दुख के छुड़ाने के लिए हमें बार बार ही प्रयास करना पड़ेगा, निरंतर प्रयास करना पड़ेगा। नहीं करेंगे तो दुख भरेंगे। संसार में सुख है नहीं, सभी ग्रंथ कहते चले आए हैं। गीता तो स्पष्ट कहती है, न सुखस्य संसारे गंधमाप्यम अप्यस्थित बुद्ध्वा मृग तृष्णिका इंद्रियाण निवर्तियेत। वास्तव में इस संसार में विशुद्ध सुख की गंध मात्र तक भी नहीं है। विशुद्ध मतलब निर्मल, जिसमें दुख नाम की कोई चीज़ न हो, ऐसा सुख संसार में है ही नहीं। वास्तव में इस संसार में विशुद्ध माने निर्मल सुख की गंध मात्र तक भी नहीं है, गंध भी नहीं इसकी सुख की, और छोड़ दो। इसलिए विवेकवान का क्या कर्तव्य है, अपने इंद्रियों को विषयों से विरत करें, तभी सच्चे सुख की प्राप्ति होगी। पथिक जी ने भी कहा, परम पुरुषार्थ यही है कि निज उद्धार करना। परम पुरुषार्थ यही है कि निज उद्धार करना। योग को लक्ष्य बना भोगों के सीमा पार करना। योग को लक्ष्य बना भोगों के सीमा पार करना। परम पुरुषार्थ यही है कि अपना कल्याण करें, और पुरुषार्थ नहीं।
तो योग को, साधना को, संयम को, भक्ति को लक्ष्य बना करके भोगों की सीमा पार करें। सद्गुरु विशाल देव कहते हैं, ये संत महात्मा पुराने ज़माने में ऋषि मुनि कहलाते थे। जब जंगल बहुत थे, पहाड़ भी बहुत थे, पहाड़ आज भी हैं, लेकिन बस्ती इतनी नहीं थी, घनी बस्ती इतनी नहीं थी जितनी आज। तो उस समय जंगलों में कुटी बना करके ऋषि मुनि रहा करते थे। जो उनके पास पहुंच जाते थे ज्ञान सीख लेते थे। कभी कभार बस्ती में चले आते, बस्ती और जंगल लगभग एक समान था, इतनी आबादी भी नहीं थी। तो वो ज्ञान बांटते चले आए। श्रुतियाँ सुन करके हुई, स्मृतियाँ याद करके हुई। अब वेदों का ज्ञान और शास्त्रों का ज्ञान सब धीरे धीरे बढ़ता रहा। सोचिए, न उस जमाने में प्रेस, मशीनें, न कुछ, अब तो भी वो ज्ञान सब बराबर चलता रहा, आज भी मौजूद है। तो इसलिए सद्गुरु विशाल देव ने भी कहा, ये प्रयोजन क्यों बना कि जो है ज्ञान की चर्चा की जाए, ज्ञान सिखाया जाए, ज्ञान पढ़ाया जाए, ज्ञान का अभ्यास कराया जाए, साधना का अभ्यास कराया जाए। दुख छूटन हित साधु है, ज्ञान प्रगट कर दे, धर्म रचो जग साधु रक्षा धर्म की कीन। दुख छुड़ाने के लिए, अपना तो सुखी हो गए, लेकिन कोई अपना सुखी हो जाए तो दूसरे को सुखी न करे, अपना भोजन कर ले, किसी भूखे को भोजन न दे, अपना दवाई कर ले, दूसरे को दवाई का ज्ञान न कराए, तो वो आधा अधूरा, अपने तक सीमित है। और बुद्धिमान वही है, दयालु वही है जो दूसरे को भी वो ज्ञान दे दे। गोस्वामी जी ने इसको स्पष्ट कर दिया, जड़ जीवन का करत सचेता, जग माही विचरत यहेता, संत बिटप सरिता गिरधरणे, परहित है तो नहीं के करणी। संत उदय संतत सुखकारे, अविश्व सुखद जिम इंदु तुम्हारी। जड़ जीव कहाँ कर, जड़ जीवन कहाँ कर सकते? जड़ जीव है, ज्ञानी जीव है, जिनके अंदर अज्ञानता की था नहीं है, प्रपंच ही अलापा करते हैं, उनको कुछ ज्ञान ध्यान से मतलब नहीं, दुख ही उठाया करते हैं, कोई रास्ता पाते नहीं। ऐसे जड़ जीवों को सचेत करके, सावधान करके, जगाते हैं, सोते हैं। तो जड़ जीवन कहाँ कर सचेता, जग माही विचरते ही हेता, इसलिए विचरते घूमते हैं। तो जड़ जीवन कहाँ कर सचेता, जग माही विचरते हेता, संत बिटप, संतों का जीवन कैसे होता है? जिसे बिटप माने पेड़ पौधे। पेड़ पौधे स्वयं अपने लिए फल नहीं लगाते, वो जनहित के लिए लगाते, अपना ही नहीं लगा करके वो पका करके वो खा लेते हैं दूसरे के लिए। तो संत बिटप, सरिता नदी, नदी भी देखो टेढ़े मेढ़े स्तरों से हो करके और पानी देती, बांध बनाया गया तो बिजली बनती है, सिंचाई होती है। जग माही विचर संत बिटप सरिता गिर, पर्वत, पर्वत पर तमाम जड़ी बूटियाँ पाई जाती हैं, उनका उपयोग होता है। सब लोग जड़ी बूटी बना करके, और अभ्रक और सोना चांदी हीरा की भी खानियाँ मिलती हैं। तो संत बिटप सरिता गिर धरणी, पृथ्वी का तो कहना ही क्या, पृथ्वी पर सारे सृष्टि ही अवलंबित है। तो इसलिए जड़ जीवन कहाँ कर, संत बिटप सरिता गिर धरणी, परहित है इन्हीं की करणी, अपने लिए नहीं, इनके दूसरे के जनहित के लिए इनकी करणी है, इनका अस्तित्व है। संत उदय संतत सुखकारी, संतों का उदय होना, घूमना, विचरना सदैव सुखकारी। कैसे? विश्व सुखद, जैसे विश्व के लिए सुखदायी होता है चंद्रमा और सूर्य। चंद्रमा का प्रकाश शीतल होता है, वो भी सबके लिए सुखकारी होता है। सूर्य का प्रकाश गर्म होता है, गर्मी की भी आवश्यकता है, ठंडी की भी आवश्यकता है। सूर्य न हो तो जीवन का अस्तित्व असंभव। तो इस चंद्रमा का भी जो है अस्तित्व न हो तो रातों दिन चमकता रहे तो आदमी बीमार हो जाएगा, कुछ कर थोड़े पाएगा, अंधा हो जाएगा। तो इसलिए संतों का अस्तित्व जनहित के लिए होता है, परहित के लिए होता है। सद्गुरु विशाल देव कहते हैं कि दुख छूटन हित साधु ही ज्ञान प्रकट कर दी। दुख छुड़ाने के लिए संतों ने तो साधना करके अपना ज्ञान प्राप्त कर लिया, अपने लिए वो कभी भी कहीं भी बैठ करके अपना एक खुराक भोजन ले लेते, और दूसरे को न देते तो वो जन जन का हित कैसे होता। कोई नाव बना ले और बना करके अपना ही उतरा करे, एक को यात्री को न उतारे, तो फिर कैसा वो नाव होगा। तो इसलिए वही नाविक
प्रशंसनीय है वही जो है उद्धारक, जो दूसरे को भी पार उतार दे, तो समझ लीजिए वही कल्याणकारक है। तो ये संसार जो है अनादिकाल से दुख में पड़ा है, सो रहा है ज्ञान की निद्रा में, इसको जगाते हैं संत महात्मा और दुख को छुड़ाते हैं। इसीलिए इनका अवतीर्ण हुआ, इनका अवतार होता रहता है, हरिगुम ये हर एक युग में होता है। तो दुख छूटन हित साध ही ज्ञान प्रकट कर दीन। वैद्य कोई है दवाई बनाए और अपना ही चट कर जाए, किसी को न दे, तो वो वैद्य क्या अपने घर का होगा वैद्य? उसको कोई समझेगा नहीं, उसको कोई गुणगान नहीं गाएगा। लेकिन इसी प्रकार से संत महात्मा जो सब नहीं बनाते हैं ग्रंथ, साधना करते हैं, बहुत से अपना कल्याण कर लेते हैं, लेकिन कुछ होते हैं दया के जो महान जो है धरोहर होते हैं और स्रोत होते हैं, दया करे हम सुखी हो गए, दूसरे को भी देने की सामर्थ्य भी है तो वो दे देते हैं। तो इसलिए जो है ऋषि मुनि जो है वेद शास्त्र ये सब बनाए और स्मृतियाँ पुराणे बनाई, और जो है आजकल के जो है तो संत महात्माओं ने हर एक मत मतांतर के जो है संतों ने जो है संतों का उपकार अपार, ऋणी रहेगा यह संसार। संतों का उपकार अपार, ऋणी रहेगा यह संसार। संतों का उपकार अपार, ये संसार सदैव ऋणी रहे। दुख छूटन हित साध ही ज्ञान प्रकट कर दीन। धर्म रचो जग साध, धर्म की रचना किसने किया? ऋषि मुनियों ने किया, संत महात्माओं ने। ये इसका संविधान बनाया। क्या जैसे संविधान से देश चलता है, ऐसे समाज किससे चलता है, पूरा विश्व किससे चलता है? ये धर्म से चलता है। धर्म का अर्थ लोग हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई लगा लेते हैं, यहूदी पारसी जैन ये सब लगा लेते हैं, ये गलत बात है। धर्म कहते हैं उस तत्व को, उस प्रक्रिया को कि यह तो अभ्युदय निश्रेत सिद्ध सा धर्म, उस जिस कर्तव्य को करके हम लोक में सुखी हों, परलोक माने दूसरे जन्म में भी सुखी रहें, और उस प्रक्रिया का नाम है, उस शैली का नाम है धर्म। धर्म करने मतलब यह है कि धारण करने योग्य आचरण। हम चाहते हैं सुख दूसरे को सुख दें, जब हम चाहते हैं तो दूसरे को दें। हम चाहते हैं कि हमारी वस्तुओं पर अनधिकार कोई चेष्टा न करे, कब्जा न करे, दूसरे के ऊपर क्यों करते हैं? हम चाहते हैं कि जो है हमको कोई जो है गुमराह न करे, दूसरे को भटकाते हैं। हम चाहते हैं हमारे माँ बहन बेटी पर कोई कुदस न डाले दूसरे के ऊपर, दूसरे की भी तो माँ बहन बेटी है, उन पर क्यों कुदस डाले हम? ये अनर्थ है, ये अधर्म है। इसका एक संविधान बनाया। क्या बनाया संतों ने संविधान? कि भाई को बहन के साथ, बहन को भाई के साथ, माँ को बेटे के साथ, बेटे को माँ के साथ, पिता को पुत्र के साथ और पुत्र को पिता के साथ, और अड़ोसी पड़ोसी के साथ, एक दूसरे कोई पाहुना अतिथि के आ जाने पर उसके साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए, देश में समाज में घर और बाहर, और कैसे नैतिकता का पालन करना चाहिए, कैसे किस प्रकार व्यवहार करना चाहिए। इतना ही नहीं, ये तो सब बताते ही हैं। धर्म की रचना ये संत महात्माओं ने, ऋषि मुनियों ने किया। दूसरी चीज़ ये बताते हैं कि अवैध काम न करो, ये अधर्म है। दूसरे के अपने हक की कमाई छोड़ करके और दूसरे की कमाई हुई चीज़ को ले लेना, हड़प लेना, ज़बरदस्ती होने के नाते और हड़प लेना, ये अधर्म, ये अधर्म है। क्योंकि मिल रहा है वही तुमको जो कि पहले से दिया है, मिल रहा है वही तुमको जो कि पहले से दिया है, उसी का फल सामने है, शुभ शुभ जैसा किया है। बीज अनुचित कर्म के यदि बो चुके हो अब न बोना, उठो मानो आँख खोलो सो चुके हो अब न सोना। स्वर्ण घड़ियाँ यदि कदाचित खो चुके हो अब न खोना। मोह निद्रा में तुम्हें जो देखता यह मधुर सुख है, अरे यह सब स्वप्न है, बस इसे सुख का अंत दुख है। अरे यह सब स्वप्न है,
बस इसे सुख का अंत दुख है। तुम अनेकों बार अब तक रो चुके हो, अब न रोना। तुम अनेकों बार अब तक रो चुके हो, अब न रोना। उठो मानो आँख खोलो, सो चुके हो, अब न सोना। स्वर्ण घड़ियाँ यदि कदाचित खो चुके हो, अब न खोना। एक हो, सबकी आत्मा एक है, सबका जीव एक है, चेतन एक है। केवल घट उपाधि से विभिन्न कर्म करने से उनका भोग अलग अलग हो रहा, बाकी चेतना में कोई अंतर नहीं। जैसे चींटी का जीव, जैसे भालू का जीव, जैसे बाघ का, तैसे हमारा, तैसे हाथी। छोटा हो देहधारी या बड़ा हो, जीव एक समान है। वो न छोटा है, न बड़ा है, न पतला है, न मोटा है, न लंबा है, न चौड़ा है, और न हल्का है, न वजनदार है। वो न सफ़ेद है, न काला है, न गोरा है, और उसमें न सुख है, न दुख है, न हानि है, न लाभ है, न अनुकूल है, न प्रतिकूल है, न रात है, न दिन है, न पानी है, न पत्थर है। और बड़ा अजीब है, और ऐसा वो है, संसार में उसके समान कोई चीज़ है नहीं। सदगुरु विशाल साहब ने कहा, सोई रहस्य अपनाइए और कहूँ नहीं नीक। अरे वही रहस्य अपनाओ, और कोई अच्छा संसार में चीज़ है ही नहीं। सोई रहस्य अपनाइए, उसी को प्राप्त करने की चेष्टा करो। सोई रहस्य अपनाइए और कहूँ नहीं नीक। और सबसे आपे नीक है, जहाँ रहे सब ठीक। सबसे अपना जीव ही नीक का है, अच्छा है, श्रेष्ठ है, क्योंकि उसके बिना तो कोई काम चलेगा नहीं। सब कुछ हो लेकिन जीव न हो तो मुर्दा की कोई है अस्तित्व, मुर्दा का कोई महत्व है? कोई महत्व नहीं, तो कोई कीमत नहीं है। तो इस प्रकार जो है, ये जो चेतन है वही सर्वे सर्वा है। उसी को आत्मा कह लो, उसी को राम कह लो। घट घट में रमा है, राम कह दो। और सबसे बड़ा है, इसे बृहत्वाद ब्रह्म है, इसको ब्रह्म कह दो। चेतना है इसलिए चेतन कह दो। जीवित जीवा जीवित रहता है, इसको जीव कह दो। खुदा मैंने खुद है, उसको खुदा कह दो, ब्रह्म कह दो। और ऐश्वर्यशाली इसलिए इसे ईश्वर कह दो, और कुछ भी कह दो उसको। तो इसलिए जो है तत्व लेकिन एक है, सबसे आपैनिक है। वो जो है सब प्रकार से श्रेष्ठ है, उसी को प्राप्त करने की चेष्टा करो। तो एक होकर बन रहे हो तुम अनेकों वेश धारे। कहीं स्वामी, कहीं सेवक, कहीं राजा वो भिखारी। पथिक क्या क्या तुम अभे तक हो चुके हो, अब न होना। उठो मानो आँख खोलो, सो चुके हो, अब न सोना। स्वर्ण घड़ियाँ यदि कदाचित खो चुके हो, अब न खोना। और भी विचारकों ने कहा, अय मित्रों, संबोधन किया, मित्रों भाइयों, और क्या क्या अच्छे अच्छे शब्द कह दिया है कि जागो, उठो, क्योंकि आज तो हम जग सकते हैं, कल पशु पक्षी हो जाएंगे, कीड़ा मकोड़ा हो जाएंगे, कोई जगाने वाला नहीं है। न हम जाग पाएंगे, न जगाने वाला है, और सब भटकाने वाले हैं, कुचलने वाले हैं, दबाने वाले हैं। जो जो संकट देखते हैं संसार में सब मत्थे पड़ गया है, और अगर चूक जाएंगे फिर सावधान रहेंगे, आगे पड़ेगा। तो कहा गया है, मित्रों विषय विष पान कर मत वाले ना बनो। मित्रों विषय विष पान कर मत वाले ना बनो। आए थे स्वच्छ जन्म से, अब काले ना बनो। आए थे स्वच्छ जन्म से, अब काले ना बनो। जीवन सुयस पाला करो, कर हक के कमाए। बेहक से सदा भय करो, तब होगे भलाई। बेहक से सदा भय करो, तब होगे भलाई। भोले नरों को फांसने के जाले ना बनो। आए थे स्वच्छ जन्म से, अब काले ना बनो। तो कंचन सिकाया पाए कर कुछ पुण्य कमा लो। विज्ञान आत्म राम को इस मन में रमा लो। कंचन सिकाया पाए कर कुछ पुण्य कमा लो।
विज्ञान आत्म राम को इस मन में रमा लो। होके समुद्र रूप छोटे नाले ना बनो। होके समुद्र, हमारा हृदय विशाल होना चाहिए, सबके लिए होना चाहिए, केवल अपने लिए नहीं जीना चाहिए, सबके लिए होना चाहिए। होके समुद्र रूप छोटे नाले ना बनो। मित्रों विषय विषपान कर मत वाले ना बनो। आए थे शख्स जन्म से अब काले ना बनो। जब मनुष्य जन्म लेता है न उसमें लोभ होता है न मोह होता है, ज्यों ज्यों बढ़ता जाता है त्यों तो उसके ऊपर परतें चढ़ी जाती, क्रोध की, लोभ की, मोह की, अज्ञानता की, अपने की, पराये की। तो कुछ बच्चे होते हैं, उनसे पूछो तो कोई हाथ में लिए होते चीज़, चाहे झूठी क्यों न हो, तुम मांगो तो चट से दे देंगे। अब कुछ ऐसे होते हैं जो संस्कार देखिए तो वो नहीं देते, और तुम अपना दो तो वो ले लेंगे, चटपट ले लेंगे, अपनी चीज़ नहीं देंगे। वो देखो बचपन का ही संस्कार है उनके अंदर, वो प्रबल है। तो इसलिए जो है एक आदमी कहता था, महाराज अगर नोट हम देख लें तो ये होता है मन में कि कब इसको ले जाएं और कब धरें अपने पॉकेट में, कब। तो हमने कहा जैसे दूसरा भी ऐसा सोच ले कि तुम्हारे पास जो है, जो कुछ है, घड़ी है, टेप रिकॉर्डर है या मोबाइल है या कुछ है, अब वो अगर निश्चय कर ले और उठा ले जाए, और तुम लाए हो मेहनत से, हम कहीं चुरा करके लाए तो भी उठा ले जाए, तब तो अच्छा लगेगा तुमको। ये बताओ, सुखी हो जाओगे, परम सुखी हो जाओगे क्या? कहने हमारा सुख तो न होई, और जो मिल जाए तो हम मार डाले उसे। हमने कहा बस यही पाप का कारण है, यही जो है पाप तुमको नरक में ले जाए, और कोई वहाँ ऊपर से नहीं आएगा। जम के पड़ेगा पाले, जमराज कुछ होश नहीं है, जमराज उसकी जमी हुई वासनाएं हैं, जो अंदर संस्कार बना रखे वही है। जम के पड़ेगा पाले, मुसके जकड़ के ताने, कोई न उस ठिकाने, होंगे बचाने वाले। सदगुरु फकत जगत में दुख से छुड़ाने वाले, भव सिंधु में कुटुंब के सब हैं डुबाने वाले। सदगुरु फकत जगत में दुख से छुड़ाने वाले। कहते हैं सुख में सभी साथी होते हैं, साथी बराती एक से एक होते, लेकिन जब दुख पड़ता है तो केवल सदगुरु होते। सुख में संसार साथी होता है और दुख में केवल सदगुरु। इसलिए कबीर साहब ने मोहर लगा दी। क्या लगा दी मोहर? कि दुख में सुमिरन सब करे, सुख में करे न कोई। और जो सुख में सुमिरन करे तो दुख काहे को होय। सुख में भी अगर सच्चा रास्ता अपनाता रहे तो फिर उसको दुख क्यों होगा? लेकिन दुख पड़ता है तो वो स्मरण करता है, अरे भगवान क्या है, अरे भगवान सहायता कर दो, अरे जो कुछ माने हुए देवी देवता सबको वो घसीट करके वंदना करता। लेकिन उस सुख में फूल जाता, कहते अहम ब्रह्मास, हम ही जो कुछ है दुनिया में, और कोई संसार में है नहीं। और दुख पड़ता है तो अब उसको पता चलता है कौन किसका है। तो इसलिए जो है कबीर साहब ने कह दिया कि क्या करना चाहिए हमें, और फिर बताते हैं लोगों की गतमत कि सुख में सुमिरन ना किया, दुख में किया याद। अब कहा कबीरता दास के कौन सुने फरियाद। और सुख में तो फूले रहे और अहंकार धारण कर लिया, धर्म कर्म कुछ सूझा नहीं, तिरस्कार करते रहे साधु संतों का और ऋषि मुनियों का, धार्मिक पुस्तकों का, सब का जो है पैसे के आगे सबको तिलांजलि दे दिया। और जब दुख पड़ा और नहीं छूटता है अब तब जो है वो फिर सब कुछ रटने लगता है, याद करता, उसका दुख कैसे छूटेगा। सुख में सुमिरन ना किया, दुख में किया याद, कहे कबीर दास की कौन सुने फरियाद। तो इसलिए गुरु को कह दिया कि गुरु के सहारे जाओ। चक्की चलती देख के दिया कबीरा रोए, और दुई पाटन के बीच में साबुत बचा न कोई। ये चक्की चल रही संसार में, दो पाठ है इसमें, पाप और पुण्य है, धर्म और अधर्म है, बंधन और मोक्ष है, उल्टा और सीधा है, अनुकूल और प्रतिकूल है, हानि और लाभ है, कर्तव्य है अकर्तव्य है, जड़ है चेतन है, अपना है पराया है। तो ये सुख दुख सब कुछ इसमें दो पाठ है, इसमें पिसा जा रहा है, जो अनादिकाल से पिसा जा रहा है। अब कैसे बचेगा? तो फिर दूसरी बात कहा कबीर साहब ने, कहा कि देखिए घबराने की बात नहीं है, अगर मेरा कहना मान लोगे तो सुखी हो जाओगे,
चक्की चलती देख के तू मत होए उदास। अरे भाई चक्की चल रही है, ये तो हम रोक नहीं सकते, संसार तो चल रहा है, अनादिकाल से चल रहा है। एक से एक ज्ञानी ध्यानी ऋषि मुनि सब विदा हो गए, शरीर लेकर के आए, अपना अपना काम बना करके गए। ऋषि मुनि साधु संत अपना काम बना लिए, और जो संसार में जो प्रपंच में पड़े वो अपना भटक करके गए, फिर झेल रहे, आज भी झेल रहे, वो किसी न किसी खान में होंगे। तो चक्की चलती देख के तू मत होए उदास, और कोई कोई दाना बच रहा धुरकीली के पास। चकिया जो होती है उसमें वो कीला होता है बीच में, और फिर मानी में वो कीला लोहा जो है वो लगता है, ऊपर के पैर रख के घुमाते हैं। और कोई कोई दाने जब बच जाते कहाँ होते हैं, औरतें जब उस चकिया को उठाती हैं, आटा आटा समेटती हैं और बहारती हैं, तो उसमें कीली के पास में जो किल्ली होती है, धुरकिल्ली उसको कहते हैं, उसी के आसपास 10-15 दाने रह जाते हैं, वो बच जाते हैं, वो नहीं पिसते। तो धुरकिल्ली क्या है? गुरु का ज्ञान, गुरु का सहारा। तो जो उसके सहारे रहते हैं, श्री सद्गुरु के ज्ञान बल से होए बेड़ा पार है। श्री सद्गुरु के ज्ञान बल से होए बेड़ा पार है। कहाँ तक कहूँ महिमा गुरु के जो किए उपकार है। कहाँ तक कहूँ महिमा गुरु के जो किए उपकार है। श्री सद्गुरु के ज्ञान बल से बेड़ा पार हो जाएगा। आधार पकड़े हम, आज मिलाया आधार सुन लो, आज मिलाया आधार, आज मिलाया आधार संतो, आज मिलाया। आज मनुष्य जीवन है, संतों का संग है, सदग्रंथ है, सत्संग सुनने का हमारी इंद्रियां सक्षम है। आज आधार मिल गया, उसका लाभ उठा ले। तो आज बसेरा नियरे हो रमैया राम, काल बसेरा बड़े दोरे हो रमैया राम। गुरु कबीर साहब का निर्देश है, आज निकट मनुष्य जीवन पाए हैं और निकट बसेरा है। हम ज्ञान विज्ञान अपना करके और भक्ति धर्म अपना करके कल्याण कर ले। कल तो कुछ पता नहीं है, नीची ऊंची खानियों में चले जाएंगे, भटकाव के अलावा कुछ नहीं है। कब मनुष्य जीवन पाएंगे कुछ नहीं पता है। इसलिए आज ही चेत करें और कल की आशा छोड़े। काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में प्रलय होएगी, बहुरी करोगे कब। इसलिए जिस काम को कल करना चाहते हो, कल के कंधे पर डालते हो, उसको आज कर लो। जिसको आज करना चाहते हो उसको अभी कर लो। पल का तो ठिकाना नहीं, पल से पल में क्या हो जाए मिट्टी भरे शरीर का कुछ पता नहीं तकदीर का। इसलिए हम अपने मूल बिंदु पर आ जाते हैं कि ये ज्ञान संतों ने क्यों प्रकट कर दिया, धर्म की रचना क्यों किया, इसकी आवश्यकता है। सभी भूले भटके हैं, सभी दुखी हैं, चिंतित हैं, व्यग्र हैं, बेचैन हैं, व्यथित हैं, और इस दुखी जीव को सुखी करने के लिए संतों ने अपना साधना करके, भक्ति करके और जो है त्याग तपस्या करके ज्ञान प्राप्त किया। उसी ज्ञान को बिना रुपये पैसे के फिर श्रद्धा हो और वो फिर ले सकता है, ले ले, बांट रहे हैं फ्री में। तो इसलिए जो है उस ज्ञान को लेना चाहिए, क्योंकि मनुष्य जीवन इसीलिए मिला कि जो है अपना कल्याण कर ले। और ये आज बड़ा अच्छा उत्तम अवसर है। हमें पता नहीं एक श्वास को आमन होए न होए, दम आए न आए, करार क्या है। इसलिए दुख छूटन हित साधु ही, ज्ञान प्रगट कर दीन, धर्म रचो जग साधी रक्षा धर्म की रक्षा भी किया संतों ने। दुख छुड़ाने के लिए ज्ञान प्रकट कर दिया, साधना करके, खुद त्याग तपस्या करके, और उस ज्ञान को निःशुल्क सबको वितरित किया और धर्म की रचना किया, उस धर्म की रक्षा भी किया। धर्म का व्यवहार, धर्म का संविधान ये संतों का, ऋषि मुनियों का बनाया हुआ है। मंगल हो मंगल सदैव मंगलमय हो आप, मंगल जगह समाज का मिटे सभी अभिशाप, मंगल जगह समाज का मिटे सभी अभिशाप।